हेलो स्टूडेंट्स, मैं इकबाल सिंह फिरदी फ्रॉम गुरु नानक कोचिंग क्लासेस श्री गंगानगर। हम डिस्कस कर रहे थे 11th क्लास की केमिस्ट्री के बारे में, तो उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे थे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये कुछ एक बेसिक चैप्टर है जिसमें आपको पूरी केमिस्ट्री का नॉलेज आ जाएगा। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, पूरी केमिस्ट्री का नॉलेज मींस यहाँ पर हमें एसआई यूनिट के बारे में पता चल जाएगा, मोल कंसेप्ट, बैलेंस, स्टोइचोमेट्री, ऐसी कुछ बातों के बारे में हमें पता चलेगा जो हमारे लिए आगे बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर 11th क्लास में केमिस्ट्री के अंदर हमने डिस्कस किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लर्न करने की हमने एक ट्रिक जो है वो डिस्कस करी थी। सेकेंडली हमने डिस्कस किए थे कुछ एटॉमिक मासेस जो हमारे बहुत काम आने वाले हैं जब हम फाउंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स में मेनली रोल रहता है एटॉमिक मास का। हालांकि हम एटॉमिक मास यूनिट को डिस्कस भी करेंगे, लेकिन फिर भी मतलब एडिशन के अंदर हमने जो एटॉमिक मासेस थे उनको हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम नेक्स्ट चलते हैं पार्ट सेकंड की तरफ केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट चैप्टर में। तो उससे पहले आप इस लिंक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इससे पहले अगर आपने लिंक फर्स्ट नहीं देखा, पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, तो आप पार्ट फर्स्ट को देखिए और उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। आइए हम शुरू करते हैं। तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्टली हम बात करते हैं केमिस्ट्री। जैसे आपने मेडिकल या नॉन मेडिकल ली तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री के अंदर हम बात कर रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले मेन बात आती है केमिस्ट्री के अंदर एलिमेंट्स, जो हमने डिस्कस कर लिए प्रीवियस वीडियो के अंदर। सेकेंडली एटॉमिक मास, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। तो अब कुछ इंट्रोडक्शन जनरल केमिस्ट्री का बात करें। केमिस्ट्री जो है वो अभी की साइंस नहीं है। केमिस्ट्री 13 to 16 सेंचुरी की साइंस है। उस टाइम इसको रसायन विद्या के नाम से बोला जाता था। उसके बाद 18 सेंचुरी के अंदर इसको केमिस्ट्री बोला गया, रसायन विज्ञान बोला गया। उसके बाद धीरे धीरे इसकी डेवलपमेंट होती गई। केमिस्ट्री का मेनली यूज कहाँ होता है? जैसे हमारे पास कुछ अलग अलग स्पेसिफिक फील्ड्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स का जो यूज है मेनली बेसिक कंसेप्ट्स के अंदर होता है। इलेक्ट्रिशियन के अंदर हो जाएगा, मैकेनिज्म के अंदर हो जाएगा, ऑप्टिक्स के अंदर हो जाएगा। बायोलॉजी का ह्यूमन और एनिमल्स के ऊपर होता है। मेनली जो केमिस्ट्री मीनिंग हम केमिकल्स के ऊपर स्टडी कर रही है। तो केमिस्ट्री का यूज कहाँ होता है? वाइड रेंज में जो केमिस्ट्री का यूज है वो होता है मेडिसिन के अंदर, ठीक है। अलग अलग तरीके की, होम्योपैथिक हो गया, आयुर्वेदिक हो गया, एलोपैथिक हो गया। मेडिसिन के अंदर इसका जो एक वाइड यूज किया जाता है केमिस्ट्री का या केमिकल्स का हम बोल सकते हैं। तो ये एक बहुत ज्यादा पुरानी साइंस है। तो केमिस्ट्री के अंदर हम बिल्कुल एक बेसिक से शुरू करते हैं 11th क्लास में। हालांकि वो चीजें अपने 9th क्लास के अंदर पढ़ रखी हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, एक ओवरव्यू दूंगा उनका। फिर हम नेक्स्ट पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे डीपली थोड़ा सा। पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 के बाद पार्ट 4 के अंदर अपने इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो अब हम बात करते हैं पार्ट सेकंड के अंदर। इसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा मैटर को आपने 9th क्लास के अंदर बहुत अच्छे से स्टडी किया होगा। फर्स्ट चैप्टर आता है 9th क्लास में, मैटर इन अवर सराउंडिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैटर या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैटर? व्हाट इज द मैटर? मैटर इज the substances which can occupy the space and have mass called matter। ऐसे सब्सटेंसेस जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं और उनका कोई ना कोई मास है, कोई ना कोई एरिया है, कोई स्पेस कवर्ड कर रहा है, वो उसको हम बोलते हैं मैटर, ठीक है। लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सभी मैटर है, ठीक है। एनीथिंग इन द यूनिवर्स इज मैटर। यूनिवर्स के अंदर सब कुछ मैटर है एक्सेप्ट 5 सेंसेस लाइक हैप्पीनेस, जॉयनेस, एंगर, सैडनेस। तो ये जो है ये मैटर नहीं है क्योंकि स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहे, लेकिन इनके अलावा एक्सेप्ट दीज थिंग्स ऑल थिंग्स आर मैटर। सब कुछ क्या है? मैटर के अंदर काउंट होता है। तो हम लिख सकते हैं एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मैटर एक्सेप्ट
5 सेंसेस। 5 सेंसेस मीनिंग आईज, नोज, ईयर, थॉट, ऐसा कुछ नहीं है। 5 सेंसेस मीन्स हैप्पीनेस, जॉय, एंगर, एक्सेप्ट, हेट, ऐसी जो चीजें हैं, ऐसे जो फीलिंग्स है हमारी, तो ये मैटर के अंदर काउंट नहीं होती। इनके अलावा हर एक चीज जो है वो मैटर है। तो जो मैटर है, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मैटर, हर एक चीज मैटर है। पेन, मार्कर, डस्टर, हर एक चीज मैटर के अंदर काउंट होती है। देन नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हर एक चीज जब मैटर के अंदर काउंट हो रही है, तो जो मैटर है हमें 3 स्टेट्स के अंदर अवेलेबल होता है। फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकंड वन इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। कि कोई भी जो मैटर है वो या तो हमें सॉलिड फॉर्म के अंदर मिलेगा, या लिक्विड फॉर्म के अंदर मिलेगा, और या हमें मिलेगा वो गैसियस स्टेट के अंदर। सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आइए हम इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी और डेफिनेशन हम एडिशन के अंदर डिस्कस करते हैं। एटम, केमिस्ट्री के अंदर एटम का भी बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटम? एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। कि जो एटम है, एटम मैटर की एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। इट इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। इट इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर? वी कैन नॉट सी विथ नेक्ड आईज, हम इसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इट इज इनडिविजिबल, एक इनडिविजिबल है। एंड लास्ट वन इज इट बिहेव्स लाइक ए बिल्डिंग ब्लॉक। फर्स्टली हमने डिस्कस किया मैटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैटर? एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई द स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मैटर। मैटर हैव 3 states: solid, liquid और gas. And next we will discuss about atom. Atom is the fundamental या smallest unit of matter. किसी भी मैटर की जो सबसे smallest एक fundamental unit है उसको हम atom बोलते हैं। Atom इतना ज्यादा स्मॉल है कि हम उसको डायरेक्ट आईज से नहीं देख सकते। हमें उसको अगर देखना है तो एक हाई मैग्नीफाइड जो लेंस वाला माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है, उसके अंदर हमें देखना पड़ेगा। इट इज इनडिविजिबल। एटम इतना ज्यादा स्मॉलेस्ट पार्ट होता है कि हम उसको अलग और ज्यादा पार्ट्स के अंदर, फर्दर पार्ट्स के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते। एंड इट बिहेव्स लाइक ए बिल्डिंग ब्लॉक। और जो एटम है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह बिहेव करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक? जैसे ये एक मार्कर है, दिस इज ए मैटर, दिस इज ए सॉलिड टाइप ऑफ मैटर, एक सॉलिड मैटर है। अब ये जो मैटर बना है इसके अंदर सॉलिड के बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल्स, इंडिविजुअल पार्टिकल्स या बहुत ज्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स आपस में कंबाइन होकर के एक मार्कर बना दिया, ठीक है। टेबल, चेयर, बोर्ड, सब कुछ, एवरीथिंग, हर एक चीज मैटर से मिलकर बनी है और मैटर बना है एटम से। एटम्स बिहेव्स लाइक ए बिल्डिंग ब्लॉक। हाउ? जैसे ब्रिक्स, ईंटों के बारे में सुना होगा। ब्रिक्स से घर बनता है, बिल्डिंग बनती है। क्या एक सिंगल ब्रिक बिल्डिंग बना सकती है? नहीं बना सकती। जैसे ही बहुत सारी ब्रिक्स आपस में कंबाइन होंगी तो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनेगी। सेम सिंगल एटम इज नथिंग। सिंगल एटम कुछ नहीं कर सकता, जैसे सिंगल ब्रिक कुछ नहीं कर सकती, सिंगल एटम कुछ नहीं कर सकता। जैसे बहुत सारी ब्रिक्स कलेक्ट होंगी तो एक बिल्डिंग बनेगी, थोड़ी सी इकट्ठी होंगी एक रूम बनेगा ना, फ्लोर बनेगा। उसी तरीके से जैसे ही बहुत सारे एटम्स आपस में कंबाइन होंगे तो एक मैटर बनेगा, ठीक है। जो एटम्स है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह बिहेव करते हैं। एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है, एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। जैसे हमारी बॉडी की जो फंडामेंटल यूनिट सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट सेल है, उसी तरीके से जो नॉन लिविंग्स है उनकी स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो है एटम। एटम्स कंबाइन होंगे और वो बनाएंगे मैटर,
ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया मैटर। मैटर के बाद हमने डिस्कस किया एटम। मैटर हैव 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आइए हम थोड़ा सा सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हम सेकंड हेडिंग डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। हम स्टेट्स ऑफ मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज लाइक कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करने वाले हैं आपको बता दूं। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे शेप एंड वॉल्यूम। शेप मीनिंग शेप की कोई भी जो सब्सटेंस है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसकी शेप क्या है। एक वो ग्लास की शेप में है, कंटेनर की शेप में है, रोड की शेप में है, बाउल की शेप में है। एंड नेक्स्ट वॉल्यूम। वॉल्यूम मीनिंग हाउ मच स्पेस ऑक्यूपाई, उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल 1 लीटर जो वाटर है, ठीक है, तो वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। 1 लीटर जो वाटर है, इतनी बोतल के अंदर वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उसका वॉल्यूम है। या कंटेनर में डालेंगे तो इतना बड़ा कंटेनर है, उसका बिल्कुल इतना सा फ्लोर जो है वो ऑक्यूपाई करेगा, वो उसका वॉल्यूम है। सेकंड हम डिस्कस करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीनिंग कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनके एटम्स की अट्रैक्शन कितनी है। फॉर एग्जांपल सॉलिड के एटम्स इतने ज्यादा टाइटली बाउंड है कि हम उनको अलग नहीं कर सकते। स्ट्रांगली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन है, अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। वहीं लिक्विड के अंदर हम इजिली ऐसे हाथ को फेर सकते हैं, घूम सकता है हमारा हाथ, क्योंकि उसके पार्टिकल्स की जो अट्रैक्शन है वो लेस है। एंड देन नेक्स्ट गैसेस की तो बिल्कुल ही कम है, क्योंकि गैसेस में इतना इजीली हम हाथ घुमा रहे हैं, ठीक है। वहीं थोड़ा सा हार्ड जो हमारा हाथ है वो घूमेगा वाटर के अंदर, और वहीं लास्ट जाएगा सॉलिड के अंदर हम आर पार नहीं कर सकते। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। कि इंटरमोलिक्यूलर स्पेस मीनिंग कि जो एटम्स कंबाइंड है, लाइक मार्कर के अंदर बहुत सारे एटम्स कंबाइंड है, उन एटम्स के अंदर जैसे एक एटम दूसरे एटम से कंबाइंड है इस तरीके से, तो इन एटम्स के अंदर का जो स्पेस है वो कितना है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कितना है, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस कितना प्रेजेंट है, सॉलिड में कितना है, लिक्विड में कितना है, गैस के अंदर कितना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मीनिंग किसी भी मैटर को हमें कंप्रेस करना है। फॉर एग्जांपल अपने गैस का एग्जांपल है, ठीक है, जो गैसेस है किसी भी सिलेंडर के अंदर फिल हो रही है या कार के अंदर हम फिल करवा रहे हैं, तो वो कंप्रेस कर रहे हैं उसको, ठीक है, दबा के हम गैस को फिल करें, क्योंकि गैस जो है वो कंप्रेसिबल हो रही है। वहीं सॉलिड और लिक्विड की बात करें, जैसे कुछ लोग कह देते हैं कि हाँ जी लिक्विड इज ए पार्शियली कंप्रेसिबल, बट लिक्विड और सॉलिड बोथ आर इनकंप्रेसिबल या नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल। ये कंप्रेसिबल नहीं होते, कंप्रेस नहीं कर सकते हम सॉलिड और लिक्विड को। लिक्विड को हमने क्या किया, 1 लीटर की बोतल ली, और उस 1 लीटर की बोतल के अंदर हमने 1 लीटर ही वाटर ऐड किया, और अब मैं क्या चाह रहा हूं कि उस वाटर को मैं कंप्रेस कर दूं और उसके अंदर मैं 100 ml वाटर जो है वो और ऐड कर दूं। दिस इज इम्पॉसिबल। जो वाटर है वो कंप्रेसिबल नहीं है, वाटर को कंप्रेस नहीं कर सकते, सॉलिड को भी कंप्रेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम फिफ्थ डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मीनिंग एनर्जी, एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी का मीनिंग होता है एबिलिटी टू डू वर्क, वर्क करने की जो एबिलिटी है वो एनर्जी है। एंड नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक मीनिंग एनर्जी ड्यू टू पोजेस्ड बाय मोशन। मोशन के कारण जो एनर्जी आ रही है, हम चल रहे हैं, हमारी जो एनर्जी है, वॉकिंग की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। फैन मूव कर रहा है, मिक्सर ग्राइंडर मूव कर रहा है, वॉशिंग मशीन मूव कर रही है, जो मोशन से रिलेटेड जो एनर्जी है इट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल गैसेस जो है वो कंटिन्यूअसली मूव कर रही है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। लिक्विड जो है उसको अपने फ्लोर पे गिराएंगे तो वो डाउन की तरफ मूव करता है, काइनेटिक एनर्जी है जी। लेकिन सॉलिड मार्कर अगर हमने यहां रखा कल शाम तक यही मिलेगा, ये मूव नहीं करेगा। ऐसे नहीं है कि अपने पीछे पीछे आ जाएगा, ये ऐसा नहीं हो सकता। इनकी काइनेटिक एनर्जी मतलब सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी सबसे कम हो रही है, एंड देन लिक्विड देन गैस। इतना ही है, बाकी कुछ और मतलब बुक से रीड कर लेना, जनरल बातें हैं। तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं शेप एंड वॉल्यूम। शेप एंड वॉल्यूम को हम डिस्कस करेंगे
ताकि आपको अच्छे से समझ भी आ जाए। नहीं आए तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर या व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके मेरे से डाउट ले लेना आप। जैसे फर्स्टली यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं सॉलिड के बारे में, यहाँ लिक्विड के बारे में और देन गैस के बारे में। फर्स्टली हम डिस्कस कर रहे हैं सॉलिड, शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड जो होता है लाइक मार्कर, इसकी शेप और वॉल्यूम फिक्स है। मार्कर शेप हमेशा फिक्स रहेगी, जब तक इसको अपने मेल्ट नहीं करेंगे या इसको फोर्सफुली काटेंगे नहीं, इसकी शेप यही रहेगी। एंड देन वॉल्यूम, वॉल्यूम मैंने बोला स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है, तो मार्कर को चाहे ऐसे रख दो, चाहे ऐसे रख दो, चाहे ऐसे, इसने इतना ही स्पेस लेना है। तो इसका जो वॉल्यूम और शेप है वो क्या है, ऑलवेज फिक्स। ऑलवेज फिक्स का मतलब जब तक हम इसके ऊपर कोई एडिशनल फोर्स जो है वो ऐड नहीं कर रहे तब तक फिक्स रहेगी। नेक्स्ट लिक्विड, लिक्विड की बात करें, लिक्विड की जो शेप है वो होती है अकॉर्डिंग टू कंटेनर, लेकिन जो वॉल्यूम है वो फिक्स होता है। इसकी जो शेप है, शेप अकॉर्डिंग टू कंटेनर, शेप अकॉर्डिंग टू कंटेनर। ग्लास में डालेंगे, ग्लास की शेप में, पतीले में ऐड करेंगे, पतीले की शेप में, फ्लोर में ऐड करेंगे, फ्लोर की शेप में, शेप अकॉर्डिंग टू कंटेनर, बट वॉल्यूम जो है वो फिक्स है। गैसेस के अंदर क्या होता है, ना तो वॉल्यूम फिक्स है और ना ही शेप, दोनों ही अकॉर्डिंग टू कंटेनर है। जिस कंटेनर में ऐड करेंगे उसी कंटेनर के अकॉर्डिंग वॉल्यूम जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने 1 लीटर गैस ली, उस गैस को हमने एक बोतल के अंदर रखा, तो उसने बोतल का शेप और बोतल की वॉल्यूम ले ली। वहीं उस 1 लीटर गैस को अगर हम एक रूम के अंदर भी छोड़ेंगे तो वो पूरे रूम में फैल जाएगी। उसका जो एरिया वो फिक्स नहीं है, ठीक है, उसका जो शेप और वॉल्यूम है वो दोनों फिक्स नहीं होती। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। हमने देखा था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो पास कंबाइंड एटम्स है वो सॉलिड के ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड देन लिक्विड और देन गैस। नेक्स्ट है इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, जो स्पेस है वो गैसेस के अंदर सबसे ज्यादा है, लिक्विड के अंदर कम है, सॉलिड के अंदर बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड और लिक्विड जो है वो नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी शो करते हैं, मीनिंग कंप्रेसिव नहीं होते। वहीं जो गैसेस है वो कंप्रेस होती हैं। यहां पर कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर आपने बोल दिया कि जो सॉलिड है वो कंप्रेसिबल नहीं होता, लिक्विड भी कंप्रेसिबल नहीं होता, लेकिन गैस कंप्रेसिबल है। ठीक है जी, आपकी बात हमने मान ली, बट कुछ जैसे सब्सटेंस स्पंज है या किसी सोफे पे बैठ रहे स्पंज होती है उसके अंदर, तो वो कंप्रेस हो रहा है, वो भी तो सॉलिड है। एक्चुअली में सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं है, स्पंज इज ए डिफरेंट थिंग। स्पंज के अंदर क्या छोटे छोटे होल हैं, उन होल्स के अंदर एयर फिल हो रही है। जैसे हमने उसको कंप्रेस किया, सारी एयर निकल गई, एयर इज कंप्रेसिबल। एयर निकलने के बाद जो सॉलिड बचेगा वो कंप्रेस नहीं होगा, ठीक है। तो सॉलिड जो है वो कंप्रेसिबल नहीं होता कभी भी, ना ही लिक्विड हो, गैसेस होती हैं। काइनेटिक एनर्जी, मोशन, सॉलिड की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत कम है। अगर हम फोर्स लगाएंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी शो करेगा, अदरवाइज नहीं। लिक्विड काइनेटिक एनर्जी शो करता है, बट गैसेस शो हाईली काइनेटिक एनर्जी, एक ज्यादा लेवल पे काइनेटिक एनर्जी होती है गैसेस की। तो यहां पर हमने प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया। कौन सी प्रॉपर्टीज, स्टेट्स ऑफ मैटर की, ठीक है। अब एक चीज हम और डिस्कस कर रहे हैं। मान लो हमारे पास मैटर है, मैटर, बहुत सारे मैटर्स, मतलब सॉलिड के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स ले लें, लिक्विड के अंदर या सॉलिड लिक्विड गैस कंबाइन कर लें, तो मैटर्स को जब हम आपस में कंबाइन करते हैं तो मैटर का बनता है मिक्सचर। कि जब बहुत सारे जो मैटर्स हैं वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं, मिक्स मैटर, कि व्हेन टू और मोर मैटर या टू और मोर टाइप्स ऑफ मैटर कंबाइंड कोल्ड मिक्सचर। कि जब दो या दो से ज्यादा टाइप्स के जो मैटर है, मतलब टाइप्स का मतलब सॉलिड के अंदर से मान लो खाने वाली चीज का एग्जांपल है मिक्सचर आता है। मिक्सचर का मतलब मिक्सचर के अंदर भुजिया है, पापड़ है, ठीक है,
पीनट्स हैं, काजू है, कैशूज हैं, ठीक है, रेजिन्स हैं, वो सारी चीजें आपस में मिक्स हैं, तो अलग अलग तरीके के मैटर्स आपस में मिक्स हैं, तो उसको हम बोलते हैं मिक्सचर। जो मिक्सचर्स है, मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स। जो मिक्सचर्स होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? देखो मिक्सचर, सॉरी, टू टाइप्स के। एक होंगे प्योर सब्सटेंसेस और एक होंगे इम्प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर, जब मैटर्स को आपस में कंबाइन करेंगे तो मिक्सचर बनेगा। वहीं मिक्सचर्स टू टाइप में डिवाइड हो गया, प्योर सब्सटेंसेस, इम्प्योर सब्सटेंसेस। अब यहां पर वर्ड आया प्योर और इम्प्योर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योर एंड इम्प्योर? जैसे ही प्योर का वर्ड आता है तो हमारे दिमाग में एक साइकोलॉजी आती है ब्रेन के अंदर। प्योर मींस नो अडल्ट्रेंस, मतलब उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है। ऐसा कोई सब्सटेंस जिसमें कोई अडल्ट्रेशन नहीं है, मिलावट नहीं है, वो प्योर है। जिसके अंदर अडल्ट्रेशन है, अडल्ट्रेंस ऐड है, वो क्या है? इम्प्योर है। दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। केमिस्ट्री कहती है ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी शेप और साइज इक्वल है, जिनकी प्रॉपर्टीज इक्वल है, वो प्योर है, और जिनकी शेप, साइज और प्रॉपर्टीज इक्वल नहीं है, वो है इम्प्योर। फिर बोल रहा हूं, प्योर मीनिंग ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी प्रॉपर्टीज और शेप्स इक्वल है, वो प्योर है। जिनकी अनइक्वल है, वो इम्प्योर है। प्योर का मतलब ऐसा नहीं कि उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, नहीं, उनकी शेप, साइज जो है वो इक्वल है, वो है प्योर। जिनमें इक्वल नहीं है वो इम्प्योर। जो प्योर सब्सटेंसेस हैं वो फिर टू पार्ट्स के होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। और एलिमेंट्स फिर टू टाइप्स के होते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल। प्योर सब्सटेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, these are elements. Compounds, mixture of elements H2O, CO2, NaCl, these are compounds. Elements are of two types. वैसे हालांकि थ्री टाइप्स के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और एक और होता है मेटालॉइड्स। मेटल्स जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब जिनकी जो वैलेंसी है वो पॉजिटिव है। नॉन मेटल जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर आपको वैलेंसी नहीं आती तो हम आपको सिखाएंगे वैलेंसी निकालने। और मेटलॉइड्स वो होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो जो प्योर सब्सटेंसेस है वो टू टाइप्स के हुए, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। Elements are also subdivided into three parts, metal, non-metal and next metalloids. ये बात हुई हमारी प्योर सब्सटेंसेस की। लेकिन कुछ इम्प्योर सब्सटेंसेस भी बनते हैं। जो इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं उनको डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट वन इज homogeneous mixture and second one is heterogeneous mixture. Homogeneous mixture is also subdivided into a single part, this is called solution, and heterogeneous mixture is also subdivided into two parts, colloidal and suspension. तो हमने डिस्कस किया प्योर सब्सटेंसेस। जो प्योर सब्सटेंसेस है वो तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स एंड नेक्स्ट मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स के अंदर डिवाइड हुए। तो यहां पर मैं इसको एक बार साफ कर रहा हूं प्योर सब्सटेंसेस। फिर हम बात कर रहे हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस की। इम्प्योर सब्सटेंसेस टू टाइप्स में है बेटा, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर? कहीं पर भी आपको पूरी साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर वर्ड मिले होमो,
होमो मीनिंग शोज सम सिमिलैरिटीज, कि यहाँ कुछ सिमिलैरिटीज प्रेजेंट होती हैं, उसका यूज किया है, उस वर्ड को यूज करते हैं होमो। और जहां डिफरेंसेस की बात आती है, डिससिमिलैरिटीज की बात आती है, वहां वर्ड आता है हेट्रोजीनस। होमोजीनस, हेट्रोजीनस। होमो मीनिंग सिमिलर, मतलब ऐसा मिक्सचर जिसको हम मिक्स करें और वो कंप्लीटली मिक्स हो जाए और एक ही मिक्सचर या एक ही सॉल्यूशन बन जाए, इज कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल, कि जब हम वाटर के अंदर शुगर ऐड करते हैं या सोल्ट ऐड करते हैं, तो इतना प्रॉपर तरीके से जो शुगर और सोल्ट है वो वाटर के अंदर मिक्स हो जाते हैं कि हमें उसमें शुगर और वाटर के पार्टिकल्स विजिबल नहीं होते, वो एक ही टाइप्स का सॉल्यूशन बन गया। दिस इज कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर। और वहीं अगर हम हेट्रोजीनस की बात करें, अगर हम गिलास में सैंड ले रहे हैं, चॉक पाउडर ले रहे हैं, तो मिट्टी जो है वो कंप्लीटली मिक्स नहीं होती, जो सैंड पार्टिकल्स है वो उसके अंदर शो होंगे, हमें दूर से ही पता चलेगा कि इसके अंदर हमने कुछ मिलाया है, तो वो होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर। मतलब जो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं वो होमोजीनस, और जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो कर रहा है वो होता है हेट्रोजीनस। फॉर एग्जांपल देखिए, यहां पर इनके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। होमोजीनस मीनिंग जो यूनिफॉर्मली मिक्स हुआ इज कॉल्ड होमोजीनस। हेट्रोजीनस जो नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स हो, मतलब जिसकी कंप्लीटली मिक्स नहीं हुआ, नॉन यूनिफॉर्मली, वो हेट्रोजीनस। जो कंप्लीटली मिक्स हुआ यूनिफॉर्मली, होमोजीनस। जो होमोजीनस है वो कंप्लीटली मिक्स क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर जो एटम्स थे, उस मैटर के अंदर जो एटम्स थे, उनका साइज लेस देन 1 नैनोमीटर था, उनका साइज बहुत ज्यादा स्मॉल था, इसीलिए वो कंप्लीटली मिक्स हो गए। लेकिन जो हेट्रोजीनस है, उनके एटम्स का जो साइज है वो ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर था, जिसके कारण वो कंप्लीटली मिक्स नहीं हो पाए। उनकी बाउंड्रीज शो हो रही है ऊपर, मतलब मिट्टी दिखाई दे रही है, होमोजेनस की बाउंड्रीज जो है वो शो नहीं हो रही। ऐसा मिक्सचर जो कंप्लीटली मिक्स हुआ होमोजेनस, जो कंप्लीटली मिक्स नहीं हुआ हेट्रोजीनस। होमोजेनस के ऊपर बाउंड्रीज जो है वो सॉल्यूशन की वो शो नहीं होती, मिक्सचर इसके अंदर ऐड है पता नहीं चलता, इसके अंदर बाउंड्रीज शो होती हैं। इसके पार्टिकल्स का साइज बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, इसके पार्टिकल्स का साइज लार्ज होता है, बड़ा होता है, इसलिए ये कंप्लीटली मिक्स नहीं हो पाता। इसका एग्जांपल है वाटर के अंदर अगर हम शुगर या सोल्ट ऐड कर दे कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, वाटर के अंदर अगर हम सैंड या चॉक पाउडर ऐड कर दे तो वो कंप्लीटली मिक्स नहीं होता। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर। ये बातें आपने 9th क्लास में अच्छे से डिस्कस की हुई है। नेक्स्ट है homogeneous mixture also subdivided into solution and heterogeneous mixture two parts, colloidal और suspension। तो अब हम बात करते हैं अलग अलग इनको। तो फर्स्टली हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज 2 कंपोनेंट, ठीक है, इज पार्ट ऑफ 2 कंपोनेंट। फर्स्ट वन इज सोल्यूट, सेकेंड वन इज सोलवेंट। सोल्यूट प्लस सोलवेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। कि जब हम एक मिक्सचर रेडी कर रहे हैं, उस मिक्सचर के अंदर जो तो लेस अमाउंट के अंदर है वो सोल्यूट, और जो ग्रेटर अमाउंट के अंदर है वो है सोल्वेंट। जो हमने कम अमाउंट में मिलाया वो सोल्यूट, जो हमने ज्यादा अमाउंट में मिलाया वो क्या है? सोलवेंट। और सोल्यूट और सोलवेंट आपस में मिलते हैं और बनता है सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, हमने लिया वाटर, हमने उसमें ऐड की शुगर, और ये बन गया जी एक शुगर सॉल्यूशन। अब यहां क्या हुआ? वाटर हमने ग्रेटर अमाउंट में लिया, शुगर हमने लेस अमाउंट में ली। जो ग्रेटर अमाउंट में है वो हुआ बेटा सोलवेंट, और जो लेसर अमाउंट में है वो क्या हुआ? सोल्यूट। सोल्यूट प्लस सोलवेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। All solutions comes under homogeneous mixture. All solution comes under homogeneous mixture. सभी टाइप्स के जो सॉल्यूशन है वो होमोजेनस मिक्सचर का ही एक पार्ट है। अब ये मतलब नहीं हुआ कि जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ लिक्विड लिक्विड का ही होता है, नहीं, सॉलिड लिक्विड का भी हो सकता है, लिक्विड गैस का भी हो सकता है, सॉलिड सॉलिड का भी हो सकता है। सभी एग्जांपल्स तो नहीं बता पाऊंगा, कुछ एग्जांपल बताऊंगा, बाकी आप बुक से डिस्कस कर लेना। जैसे सॉल्यूशन के अंदर हमने लिक्विड प्लस
वाटर प्लस शुगर का एग्जांपल हमने लिया है। वाटर प्लस शुगर का एग्जांपल हो गया जी, लिक्विड के अंदर हमने ऐड कर दिया सॉलिड। कोल्ड ड्रिंक अगर हम बात करें, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर क्या होता है, लिक्विड के अंदर गैस जो है ऐड की होती है, जब हम उसको ओपन करते हैं तो हिस साउंड के साथ निकलती है। तो जो गैस है कोल्ड ड्रिंक के अंदर वो भी कंप्लीटली मिक्स है, हमें विजिबल नहीं होती, तो वो भी एक होमोजेनस मिक्सचर है। एंड नेक्स्ट हम बात करें गोल्ड की। गोल्ड इज ए एलॉय, क्योंकि जो प्योर 24 कैरेट गोल्ड होता है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, तो उसकी ज्वेलरी नहीं बनती, तो उसको हार्ड करने के लिए हम उसके अंदर कुछ अमाउंट में कॉपर ऐड करते हैं। तो जैसे हम प्योर गोल्ड के अंदर कॉपर ऐड करेंगे तो वो कुछ हार्ड हो जाता है, ठीक है, जिससे उसके ऑर्नामेंट्स अब बन सकते हैं, ठीक है। अब हमने गोल्ड के अंदर कॉपर ऐड किया कुछ अमाउंट के अंदर, लेकिन गोल्ड में हमें कॉपर जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो कंप्लीटली मिक्स है, वो भी एक होमोजेनस मिक्सचर है, क्योंकि वो कंप्लीटली मिक्स हो चुका है, उसकी बाउंड्री से शो नहीं हो रही। जैसे ब्रास की बात करें, तांबे की बात करें, कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है ब्रास, ठीक है, इतना कंप्लीटली मिक्स है कि हम उसके अंदर ना तो कॉपर देख पा रहे हैं ना जिंक देख पा रहे हैं, तो वो भी एक होमोजेनस मिक्सचर का ही एग्जांपल होगा, वो भी एक सॉल्यूशन ही होगा, सॉल्यूशन के अंदर ही हम काउंट करेंगे। ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो कंप्लीटली मिक्स हो चुके हैं, हमें उनकी बाउंड्रीज जो है वो शो नहीं हो रही हैं, तो वो आते हैं हमेशा ही होमोजेनस मिक्सचर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर के अंदर बेटा टू सब्सटेंसेस हैं, एक कोलोइडल सॉल्यूशन और एक सस्पेंशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोलोइडल और सस्पेंशन? जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन का मतलब जो सस्पेंड हो जाता है, ठीक है, जो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। लाइक वाटर के अंदर अगर हम सैंड जो है वो ऐड करेंगे तो वो इजीली सस्पेंड नहीं होती, क्योंकि उसके पार्टिकल्स का साइज बहुत लार्ज होता है, तो उसको हम बोलते हैं सस्पेंशन। वहीं अगर हम कोलोइडल की बात करें, कोलोइडल जो है वो सस्पेंशन और सॉल्यूशन दोनों की बीच की प्रॉपर्टी शो करता है। लाइक मिल्क कोलोइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है कि मिल्क से जो मलाई है, जो उसकी फैट है, वो इजीली सेपरेट नहीं की जा सकती, उसको बॉईल करके अलग करेंगे, वैसे मिल्क को आप रख दो, रखे हुए अपने आप ही मिल्क से फैट या क्रीम अलग नहीं की जा सकती, है ना। उसके पार्टिकल का साइज ना तो ज्यादा बड़ा है ना ही ज्यादा छोटा है, ठीक है, तो वो जो मिक्सचर है वो एक कोलोइडल मिक्सचर होता है। तो ये कुछ हमने बात करी थी मिक्सचर्स की, मिक्सचर्स कौन कौन से होते हैं। इतनी सी जनरल इंस्ट्रक्शंस बहुत है, बाकी अगर आप बुक से रीड करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फिर हमने एक और चीज हम डिस्कस कर लेते हैं, जो हमने 10th क्लास में भी डिस्कस करी थी, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? स्कैटरिंग द बीम ऑफ लाइट इन द कोलोइडल सॉल्यूशन। जब अपने कोलोइडल सॉल्यूशन में कोई लाइट का बीम पास करवाते हैं तो वहां हमें कुछ पार्टिकल्स जो है वो दिखाई देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। कई बार विंडो से वो जो सैंड पार्टिकल्स दिखाई दे रहे होते हैं ना, तो वो टिंडल इफेक्ट होता है, जो कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर हमें विजिबल होता है। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक में। अब केमिस्ट्री के अंदर हमें जैसे बात करनी है सॉल्यूशन के अंदर ही हम कुछ बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में, कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है, हमने डिस्कस कर लिया कि जो सोल्यूट और सोलवेंट को आपस में मिक्स करेंगे तो जो आगे सॉल्यूशन बनेगा उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये चीज हमने डिस्कस कर ली। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसका आगे यूज आएगा। सॉरी, सोलवेंट प्लस सोल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूशन है वो 3 टाइप्स के होंगे। फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेकंड वन इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड थर्ड वन इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फर्स्ट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड का मीनिंग क्या होता है कि एक लिमिट अमाउंट तक हम सॉल्यूट जो है वो ऐड कर सकते हैं। डेफिनेशन, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। कि हमारे पास जो सोलवेंट है, मतलब जो वाटर है, वाटर के अंदर हम शुगर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, हमने एक गिलास वाटर में 1 टीस्पून 2 3 4 5 एक एक्सीड लेवल तक शुगर ऐड कर दी। अब उस गिलास पानी में शुगर ऐड नहीं हो रही,
एक फिक्स टेम्परेचर पर। देखो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो शुगर ऐड हो जाएगी, जैसे चाशनी बनाते हैं, लेकिन एक नॉर्मल टेम्परेचर पर एक फिक्स अमाउंट के पानी में, वाटर में एक फिक्स अमाउंट की शुगर ही डिसोल्व हो सकती है। ऐसा टाइम जब आएगा कि अब उसमें जो शुगर है वो डिसोल्व होनी बंद हो चुकी है, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कि अब हम इसके अंदर और ज्यादा सोल्यूट ऐड नहीं कर रहे, वो गाढ़ा हो चुका है, थिक हो चुका है, डेंसिटी हाई हो चुकी है, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व, कि जितने मर्जी ज्यादा हम सोल्यूट उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, और सोल्यूट ऐड कर, जैसे एक गिलास पानी में हमने पहले 1 पिंच जो है वो सोल्ट लिया, फिर 2 पिंच 3 पिंच और ज्यादा सोल्ट जो है वो ऐड होता रहेगा, वो अनसैचुरेटेड है। मतलब जब तक वो सैचुरेटेड नहीं हो जाता, सैचुरेटेड नहीं हो जाता, वाटर के अंदर जब हम शुगर ऐड करने लगे वो अनसैचुरेटेड है। बहुत ज्यादा शुगर ऐड कर दी तो वो किसमें कन्वर्ट हो गया, सैचुरेटेड में, एक फिक्स टेम्परेचर पर। वहीं अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट कर दें और ज्यादा शुगर उसमें ऐड कर दें, उसका टेम्परेचर बढ़ा दें और उसमें शुगर ऐड होने लग जाएगी, चाशनी बनने लग जाएगी, जो हलवाई यूज लेते हैं, उसको हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहां पर जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड है, ये तो एक फिक्स टेम्परेचर पर सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व हो रहा है। वहीं सुपर सैचुरेटेड में टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ते ही उसमें सोल्यूट जो है वो और ऐड होने लग जाएगा, उसको हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन के कुछ टाइप्स हैं। नेक्स्ट केमिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। What is the meaning of physical change and chemical change? Physical change meaning no new substance is formed, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना तो वो एक फिजिकल चेंज है। न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, एक नया सब्सटेंस बना, वो एक केमिकल चेंज है। फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल प्रोसेस, फिजिकल चेंज एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, बट केमिकल चेंज इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, इजीली हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, हमने एक पेपर लिया, टीयरिंग का पेपर, मैंने पेपर फाड़ दिया तो वहां पर हमें कुछ नया नहीं मिला, हमें पहले से पता था पेपर को काटने पर 2 नए पेपर मिलेंगे, लेकिन वापस हम उसको पेस्ट कर सकते हैं, वो फिजिकल चेंज है। बर्निंग द पेपर, मैंने पेपर को बर्न कर दिया और मुझे ऐश मिली, एक न्यू सब्सटेंस मिला, अब हम ऐश से वापस घर पे पेपर नहीं बना सकते, वो एक केमिकल चेंज है। ऐसा चेंज मतलब जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हुआ वो केमिकल चेंज, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड नहीं हुआ वो फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल प्रोसेस, उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। केमिकल चेंज इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट जो हम कोशिश करेंगे कि कल के कल हम इस वीडियो को जो है वो फिनिश कर दें। आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, एक तो यहां तक आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ लेना अच्छे से, पढ़ने के बाद आप मोल कंसेप्ट जो है वो डिस्कस करना 9th क्लास वाली, ठीक है। और बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, 2 चीजें आपने कल करनी है, फिर हम कल एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। ये आपका होमवर्क है, इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है कि मोल्स क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्या होता है, कैसे नंबर ऑफ मोल्स जो है वो फाउंड किए जाते हैं। तो ये सारी बातें आपने डिस्कस करनी है, घर पे बैठ के खुद पढ़ना है 9th क्लास की बुक से। हम कल डिस्कस करेंगे इनको, और इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, क्योंकि ये टॉपिक्स हम कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस के अंदर। कल की वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम चैप्टर को फिनिश कर दें, कुछ ऐसा यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, स्टोइचोमेट्री हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कुछ सॉल्यूशन की कंसंट्रेशंस जो है हम डिस्कस करेंगे, जो 9th क्लास में भी हमने डिस्कस करी थी, उसी चीज को हमने आगे बढ़ाना है। तो तब तक के लिए थैंक यू, स्टे होम, बी हैप्पी, थैंक यू।